Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 8 and 9 of exercise 8.2, chapter number 8, rational numbers. So let's begin with question number 8. It says that you have to arrange the following rational numbers in ascending order. So beta, first of all, ascending order क्या होता है? Ascending order is smallest to biggest. ठीक है, सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद सबसे बड़े की तरफ आगे बढ़ेंगे. सो बहुत ही ईजी है. देखिए ए पार्ट में क्यों? क्योंकि ए पार्ट में आपके डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है और जब भी हम लोग को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर्स को देखना होता है. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें उन्हें सेम बनाना पड़ता है ना, बाय टेकिंग द एलसीएम. सो बट ए पार्ट में तो आपका डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है तो हम सिर्फ क्या देखेंगे? न्यूमरेटर्स देखेंगे. जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो रैशनल नंबर भी सबसे छोटा होगा. तो अगर हम लोग देखें तो -3, -5 और -1 में सबसे छोटा कौन होगा? -5 होगा. तो -5/7 सबसे पहले लिखना है. सी हियर आई हैव रिटन द आंसर ऑफ ए पार्ट. देन आफ्टर -5/7 -3/7 लिखेंगे क्योंकि वो उससे बड़ा. देन -1/7 जो कि सबसे बड़ा है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व बी पार्ट. बी पार्ट में क्या कुछ डिफरेंट है? बी पार्ट में बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें न्यूमरेटर सेम है. क्या है? न्यूमरेटर सेम है. -8 एंड -8. तो अगर बेटा आपके पास रैशनल नंबर्स हैं जिनमें कि न्यूमरेटर सेम है तो क्या रूल है, तो क्या मेथड है? हमने आपको ट्रिक बताई थी फॉर सेम डिनोमिनेटर कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हमारा रैशनल नंबर बड़ा होगा. सो हमारा बेटा सेम न्यूमरेटर के लिए ये रूल है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम लोग डिनोमिनेटर्स को देखेंगे. बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर छोटा होगा. ठीक है, ये आपको लर्न करना है. देखिए मैंने यहाँ पे फैक्ट लिख दिया है ताकि आप अभी लर्न कर लें कि अगर सेम न्यूमरेटर है तो हम डिनोमिनेटर्स को तो देखेंगे. बट जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, स्मॉलर डिनोमिनेटर मतलब लार्जर रैशनल नंबर. अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो मतलब रैशनल नंबर कैसा है? बड़ा है. ये आपको लर्न करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा कि ये जो रूल्स हैं सेम न्यूमरेटर वाले और सेम डिनोमिनेटर वाले ये तभी वर्क करते हैं जब हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं या फिर डिनोमिनेटर्स हैं जो कि सेम है, जो चीज़ें सेम हैं वो सब पॉजिटिव हों. वो सब क्या हों? पॉजिटिव होनी चाहिए वो. तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो सेम है बट वो नेगेटिव है तो हमने उनका माइनस साइन डिनोमिनेटर में भेज देना है. हमें क्या करना है? जो उनका माइनस साइन था उसे न्यूमरेटर से हटा के डिनोमिनेटर में भेज देना है. अब हमें वही काम करना है. ठीक है, कि हम लोग देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रैशनल नंबर हमारा असल में बड़ा होगा. ठीक है, तो देखिए नेगेटिव नंबर्स है. नेगेटिव नंबर्स में सबसे छोटा कौन है? -9, -11 और -3 में सबसे छोटा है -11. तो इसका मतलब ये वाला तो रैशनल नंबर सबसे बड़ा होगा. अब हमें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब हमें तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखना है. सो ये तो सबसे लास्ट में आने वाला है ना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा होगा. जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला रैशनल नंबर हमारा बड़ा होगा. ओके, नेक्स्ट हमारा अब -11, अब -9. देखिए -9 जो है वो -11 से बड़ा है. सो ये हमारा इससे पहले आएगा. ये हमारा क्योंकि रैशनल नंबर फिर छोटा हो जाएगा, है ना. और -3 जो है वो इन सब से बड़ा है. सो ये जो हमारा पूरा रैशनल नंबर है 8/-3 ये सबसे छोटा हो जाएगा, है ना. आप बात को समझिए बेटा कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो सबसे बड़ा है तो जो रैशनल नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा. उल्टा होता है सेम न्यूमरेटर के केस में. न्यूमरेटर्स अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो असल में सबसे छोटा होगा. तो चाहे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें अपना सोच के, है ना, कि हम ये ऊपर की हम तीनों रैशनल नंबर आप देखिए और आपको सबसे छोटा रैशनल नंबर सबसे पहले लिखना होगा ना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है. तो आप वो वाला रैशनल नंबर चूज़ करिए जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है. तो देखिए -9, -11 और -3 में से सबसे बड़ा कौन है? -3. तो इसीलिए ये वाला हमारा सबसे छोटा हो गया, तो हमने इसको सबसे पहले लिख दिया. फिर उसके बाद -3 से छोटा कौन होता है? -3 से छोटा होता है -9. तो ये वाला जो हमारा रैशनल नंबर है ये इससे बड़ा हो जाएगा, है ना. ऐसे चलता है इसमें. नेक्स्ट अब हमारा सी है.
सो सी पार्ट में हमारे पास 4 रैशनल नंबर्स हैं और सभी के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बेटा, जैसे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शंस को बेटा ऑर्डर में अरेंज करते थे, वैसे ही हम लोग रैशनल नंबर्स को भी अब अरेंज कर लेंगे। सिंपली हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना बाय टेकिंग द एलसीएम। एक चीज़ का बस बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आपको सारे डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव होने चाहिए। व्हाट इज़ द कंडीशन, कि सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, जिनका हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में हमने जितने भी हमारे डिनोमिनेटर्स थे, जैसे कि -12 था तो वो नेगेटिव था, तो हमने देखिए उसका माइनस साइन ऊपर भेज दिया। ये देखिए यहाँ पे हमने 7 को माइनस बना दिया। तो डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो आप उसका जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर में भेज देंगे। सेम ऐसा ही हमने लास्ट वाले के केस में किया कि क्वेश्चन में 2/-3 था, हमने यहाँ पे -2/3 कर दिया। तो अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर दिए। फिर एलसीएम लिया 4, 12, 16 एंड 3 का। हियर यू कैन सी, सो एलसीएम क्या आया, इन सब का प्रोडक्ट क्या आया हमारा, 48 आया। फिर तो आपको पता है ना कि जो भी हमारा एलसीएम आता है, फिर हमको ये जो सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जो हमारे सारे रैशनल नंबर्स हैं, इन सब का हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना होगा, 48 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम, 48 मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट है हमारा -3/4। तो देखिए -3/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो ये हमारा क्या बन जाए, 48 बन जाए। हम इसमें देखिए 12 मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको फाइंड करना होगा, आइदर यू डिवाइड के 48 को 4 से डिवाइड कर दिए, या फिर आप यहाँ से भी फाइंड कर सकती हैं कि 4 को छोड़ के 4 क्या होगा, 2 2 4 होगा। इसके अलावा ये जो बचे ये हमें बताएंगे कि क्या मल्टीप्लाई करें 48 में। देखिए 2 2 4, 4 3 12, मतलब 12 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यू कैन फाइंड इट इन आइदर ऑफ द वेज। तो 12 से नीचे मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, डोंट फॉरगेट दिस। सो 12 3 36 एंड -36, डोंट फॉरगेट द साइन एज वेल। एंड सेम वी विल डू इन द नेक्स्ट रिमेनिंग रैशनल नंबर्स के -7/12 है, तो हमें पता है कि 12 4 48 होता है, तो हमने 4 मल्टीप्लाई किया, तो 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, तो 7 4 28 और -28। फिर उसके बाद हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब तो हमारी वही कहानी है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो रैशनल नंबर भी छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम के केस में तो बहुत सीधा साधा होता है ना, कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो खुद भी छोटा। न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं, जैसा कि हमने बी पार्ट में बताया, तो वो थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है कि न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रैशनल नंबर बड़ा होगा। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। एंड ये आपका आंसर अभी यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हुआ है आपको, क्योंकि एक और फाइनल लाइन लिखनी है। अभी तो ये आपने इस केस में लिख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब -36/48 किसकी जगह पे आया है आपको ये देखना है। ये हमारा, ये तो फर्स्ट की जगह पे है ना, तो ये -3/4 की जगह पे आया। फिर नेक्स्ट -32/48 ये था लास्ट वाला, मतलब ये वाला था, -2/3 ये लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन में जो रैशनल नंबर्स थे उनके टर्म्स में हमें बताना है ना, उनको हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर -28/48 किसकी जगह पे आया है, ये हमारा यहाँ से आया है, तो ये सेकंड नंबर पे कौन था, ये था -7/12, इसे लिखेंगे। एंड देन -15/48 हियर, सो थर्ड पोजीशन पे कौन है, -5/16। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। गुड लक।